आपके पत्र के सभी श्रोताओं को दीपक और प्रीति का नमस्कार। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने दीपावली के अवसर पर अपनी शुभकामनाओं से भरे पोस्ट कार्ड और ईमेल हमें प्रेषित किए हैं। दीपक जी, समय सीमा के कारण हम इन्हें विस्तार से नहीं पढ़ पा रहे हैं, मगर हमारे सभी श्रोताओं की भावनाएं इन सभी पत्रों में परिलक्षित हो रही हैं। बिल्कुल, हर साल की तरह इस साल भी हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने ज्योति पर्व दीपावली की शुभकामनाएं हमें प्रेषित की हैं। तो इन सभी शुभकामनाओं को हम हृदय से स्वीकार करते हैं और आकाशवाणी परिवार की ओर से भी हमारे सभी श्रोताओं को हम शुभकामनाएं और बधाइयां देते हैं कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियों के दिए हर रोज रोशन होते रहें। आप सभी हमारे आकाशवाणी परिवार से यूं ही जुड़े रहें। इन सभी पत्रों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद। और प्रीति जी, ये पोस्ट कार्ड किसका है? ये पोस्ट कार्ड है नवागढ़ कटई से शारदा वर्मा और सीमा वर्मा का जी। इन्होंने 18 अक्टूबर को इनसे मिलिए कार्यक्रम में पंडवानी गायिका शांतिबाई चेलक जी से मधु साहू की बातचीत की तारीफ करते हुए लिखा है कि छत्तीसगढ़ का नाम चारों ओर रोशन करने वाली शांतिबाई चेलक जी की जीवन यात्रा के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। हमारे कार्यक्रमों को जब आप गौर से सुनकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो हमें भी बहुत संतोष होता है। पत्र के लिए धन्यवाद। नर्मदा धाम सुरसुली से कैलाश यादव और सुरेश यादव लिखते हैं, 20 अक्टूबर को कृषि चर्चा में डॉक्टर घनश्याम साहू द्वारा स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में दी गई जानकारी बहुत उपयोगी थी। धन्यवाद। कृषि चर्चा में इस तरह की नई नई जानकारियां भी हम समाहित कर रहे हैं प्रीति जी, ताकि हमारे स्थानीय किसानों के बगिया में या उनके खेत में कुछ नई चीजों की भी शुरुआत हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अंबिकापुर से मुकुंद लाल साहू और कलावती साहू लिखते हैं, 19 अक्टूबर का नमस्कार रायपुर कार्यक्रम संजय पाठक जी ने प्रस्तुत किया। धान मक्का के विक्रय हेतु पंजीयन होने की जानकारी प्रदान की गई। रेलवे की और पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के होने वाली भर्ती की सूचना दी गई। ऑनलाइन उत्पीड़न, धोखाधड़ी, ठगी जैसे साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु जानकारी भी दी गई। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए संजय पाठक जी और आकाशवाणी रायपुर परिवार को अशेष साधुवाद। नमस्कार रायपुर कार्यक्रम जानकारियों का खजाना है प्रीति जी। हमारे श्रोता सुबह सुबह इस कार्यक्रम से जुड़कर अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। पत्र के लिए धन्यवाद। अगला पत्र है सिमगा से भारती सेन और सुनंदा सेन का जी। लिखते हैं, 24 अक्टूबर को नवा बिहान कार्यक्रम में एक पेड़ माँ के नाम से कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसी परिप्रेक्ष्य में आकाशवाणी रायपुर केंद्र ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बिरगांव स्थित आकाशवाणी रायपुर में वृक्षारोपण किया। केंद्र अध्यक्ष वी राजेश्वर जी की एक पेड़ माँ के नाम पर रोचक बातें हम श्रोताओं को बेहद प्रेरक लगी। पेड़ पौधे कई तरह से पर्यावरण को स्वस्थ रखने में बहुत योगदान देते हैं। इस सुंदर प्रस्तुति के लिए नेमीचंद साहू जी को हार्दिक बधाई। नवा बिहान की ही तारीफ में ये पत्र है शिक्षक नगर दुर्ग से राकेश वर्मा और सचिन वर्मा का। एक पेड़ माँ के नाम इस अभियान पर केंद्रित नवा बिहान के इस अंक में वृक्षारोपण का संदेश चहुं ओर फैलाने का प्रयास किया गया और इस संदेश को आत्मसात कर हमारे श्रोताओं ने भी ये संकल्प लिया। आपका पत्र हमें बता रहा है, तो इन सभी पत्रों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शीतला नगर से शिव चंद्राकर और भगवान चंद्राकर लिखते हैं, सद्भावना जीवन का वह दर्पण है जिसमें व्यक्तित्व का निर्माण होता है। सद्भावना के माध्यम से हर जगह मिठास छोड़ी जा सकती है। सद्भावना मानव जीवन की अनमोल संपदा है। सद्भावना पर केंद्रित 29 अक्टूबर का चिंतन लाजवाब रहा। लेखिका श्रीमती प्रकाश वोरा और वचन हेतु दीपक हटवार जी को हार्दिक बधाई। सद्भावना हमें आपस में जोड़ने का मूल मंत्र है, तो इस चिंतन को आपने गौर से सुना। पत्र के लिए धन्यवाद। सिरी गातापार से लावण्या साहू और उपासना साहू लिखते हैं, 24 अक्टूबर को लोक संगीत के कार्यक्रम में मोतीलाल पटेल और रत्ना विश्वकर्मा के गाए छत्तीसगढ़ी गीत हमें बहुत अच्छे लगे। छत्तीसगढ़ी गीतों की सरिता वर्षों से प्रवाहित हो रही है और यूं ही होती रहेगी। पत्र के लिए धन्यवाद। भाटापारा से अब्दुल मजीद कुरैशी और रेहाना बेगम लिखते हैं, 25 अक्टूबर को इनसे मिलिए कार्यक्रम में प्रसारित सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक और कंपोजर शैल हांडा के साथ शुभ्रा ठाकुर की जो बातचीत हुई उसे हमने सुना। हमें वो बातचीत बेहद पसंद आई। इतनी अच्छी बातचीत सुनाने के लिए आकाशवाणी परिवार को दिल से बहुत बधाई।
इसी कार्यक्रम की तारीफ में ये पत्र है राजिम से अनिल कुमार और अंजुलता श्रीवास्तव का, भाटापारा से चोवाराम वर्मा और हरीश वर्मा। ऐसे कलाकार जिन्हें फिल्म संगीत के माध्यम से हम वर्षों से सुन रहे हैं, तो उनसे जब इस तरह की बातचीत की जाती है तो वाकई हमारे प्रसारण को सुनने का आनंद और भी बढ़ जाता है। तो इन सभी पत्रों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद। 20 अक्टूबर को आप मन के गीत प्रस्तुत किया सुजाता शुक्ला ने। 23 अक्टूबर को नमस्कार रायपुर कार्यक्रम पेश किया शशांक खरे ने। 26 अक्टूबर को आपके मीत ये गीत कार्यक्रम लेकर आई इंदु वर्मा। इन सभी कार्यक्रमों की तारीफ में ये पत्र भेजे हैं कन्नेवाड़ा बालोद से पुरुषोत्तम निर्मलकर और गीतिका निर्मलकर ने, हथबन करेली से रामाधार ध्रुव और भूपेश कुमार ध्रुव, कुर्दालवन से भूधर प्रसाद वर्मा, गुलशन कुमार वर्मा। हमारे फरमाइशी कार्यक्रमों के प्रति अपने अनुराग को व्यक्त करने वाले इन सभी पोस्टकार्ड के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। और प्रीति जी, पोस्टकार्ड आपने सारे पढ़ लिए? जी। तो अब मैं देख रहा हूं कि आपके हाथ में ईमेल है, तो ये पहला ईमेल किसका है? जी, ये पहला ईमेल है परसाटोला से ओम प्रकाश मसिया और सिलोचनी मसिया का। जी। लिखते हैं, कानून की बात कार्यक्रम में माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण विषय पर अधिवक्ता अनिल गोयल जी से अंजनी कुमार की बातचीत सुनी। किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास रखा, कबूल उसका हुआ जिसने माँ बाप को अपने पास रखा। वरिष्ठ नागरिक और माता पिता जो 60 वर्ष से अधिक के हैं, दत्तक पुत्र के माता पिता, उनके परिवार वाले उनका किसी भी प्रकार ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों को संविधान द्वारा भरण पोषण का अधिकार दिया गया है। इसके लिए आम आदमी में जागरूकता की जरूरत है। इसमें नालसा, यूट्यूब, जनचेतना और हर महीने के लगने वाले लोक अदालत के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम की अच्छी प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी रायपुर को दिल से शुक्रिया। देखिए, इन्होंने कितनी अच्छी समीक्षा कानून की बात कार्यक्रम के लिखकर भेजी है प्रीति जी। इससे इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कार्यक्रम से हमारे श्रोताओं को कितनी जानकारियां मिल रही हैं। तो ये जानकारियां आप अपने आसपास भी लोगों तक पहुंचाते रहें। पत्र के लिए धन्यवाद। कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल और मोरोज जंघेल लिखते हैं, 28 तारीख के छत्तीसगढ़ी नाटक रतिहा पहागे सुने पर मिलिस, जेकर लेखक सुरेश कश्यप और प्रस्तुति मिर्जा मसूद जी के रहीस। नाटक बहुत बने लगिस। बने प्रस्तुति पर जम्मू पात्र मल्ला झोला भर भर के बधाई। नाटक ने आपके दिल में स्थान बनाया, ये हमारे प्रसारण की सार्थकता है। पत्र के लिए धन्यवाद। गंडी पंडरिया से पवन कुमार सेन और प्रभा देवी सेन लिखते हैं, आपके पत्र से संबंधित एक छोटा सा सुझाव देना चाहेंगे कि फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ। फोन इन फरमाइश से संबंधित जितने भी पत्र आया करते हैं, उनमें से किसी एक पत्र को पढ़ा करें, फिर लगातार अन्य पत्रों के नाम पढ़ दिया करें। प्रीति जी, पहले हम ऐसा ही किया करते थे, लेकिन अब समय सीमित होने की वजह से फरमाइशी कार्यक्रमों की तारीफ में जितने भी पत्र हमें मिलते हैं, उन सभी पत्रों को हम एक साथ पढ़कर समय बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, आपके पत्र की ही तारीफ में ये मेल है घटारानी अंचल फुलझर से योगेश्वर साहू और डोमेश्वरी साहू का, देवरी भाटापारा से मुकेश कुमार रजक और हाव्या रजक का। आपके पत्र कार्यक्रम से आप यूं ही जुड़े रहें। पत्रों के लिए धन्यवाद। पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू और सुजाता साहू लिखते हैं, 28 अक्टूबर को विज्ञान लोक कार्यक्रम में आर्द्र भूमि संरक्षण संवर्धन और हमारा दायित्व विषय पर श्री प्रभात मिश्र से दीपक हटवार की बातचीत सुनने को मिली। भेंट वार्ता से भूमि संरक्षण पर बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक जानकारी मिली। बहुत सटीक बातचीत के लिए बहुत बहुत बधाई। बात जल संरक्षण की हो या भूमि संरक्षण की, हमें इस वसुंधरा की हरितिमा को बचाने के लिए इन सभी बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पत्र के लिए धन्यवाद। सिंगारबाड़ी घुटकू से भगतराम पटेल और मानवी पटेल लिखते हैं, 29 अक्टूबर को मोर भुइयां कार्यक्रम में दीपों की माला दीपावली के विभिन्न पहलुओं पर डॉक्टर सुमन शर्मा जी, कृष्ण कुमार जी और गिरधारी विश्वकर्मा जी की कविताओं से सजी इस कवि गोष्ठी ने मन को मोह लिया। संचालन किया माघेलाल यादव जी ने। इस कार्यक्रम के सफल प्रसारण के लिए आकाशवाणी रायपुर को हृदय से बधाई। जब भी कोई पर्व नजदीक होता है तो उस पर्व पर केंद्रित जब चर्चा किसी कार्यक्रम में होती है तो उस कार्यक्रम को सुनने का आनंद और भी बढ़ जाता है, और मोर भुइयां कार्यक्रम में हम इसका खास ध्यान रखते हैं। पत्र के लिए आपको धन्यवाद। धमधा सुखरी कला से अमित जंखेल और शकुन जंखेल लिखते हैं,
2 तारीख के कृषि चर्चा में जितेंद्र त्रिवेदी जी से जैविक खेती करने के लिए सुझाव मिले। धन्यवाद। बिल्कुल प्रीति जी, कृषि कार्य में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी हमारे किसान भाइयों को पता होना चाहिए। तो उन्हें जागरूक करने का प्रयत्न हम प्रतिदिन इस कार्यक्रम के माध्यम से करते हैं। आपके पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बठेना पाटन से बलकरण वर्मा और अंजनी वर्मा लिखते हैं, 2 नवंबर को सुबह साप्ताहिक कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह सुना। विषय था आंखों से संबंधित आम समस्या। डॉक्टर एस रोहित राव जी ने आंखों में होने वाली गंभीर बीमारी पर बहुत ही विस्तार पूर्वक जानकारी दी। सचमुच में हमें अपनी आंखों में होने वाली गंभीर बीमारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आंख है तो जीवन और दुनिया है। अच्छी जानकारी देने के लिए डॉक्टर एस रोहित राव जी को हार्दिक बधाई। इसी कार्यक्रम की तारीफ में ये मेल है अडार नानघाट से माखन चांदनी वर्मा का। हमारे शरीर के प्रत्येक अंग की सुरक्षा हमारा दायित्व है प्रीति जी। और हमें किसी भी अंग में होने वाली किसी भी समस्या के प्रति सजग रहना चाहिए। लापरवाही तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो स्वस्थ रहने का यही राज है। तो हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सदैव सजग रहें। पत्रों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भूतकछा लोरमी से दुर्गेश मरकाम और निर्मला मरकाम लिखते हैं, 2 नवंबर को नमस्कार रायपुर लेके आए थे संजय शुक्ला जी। बहुत ही रोचक जानकारी के साथ एकदम मीठे मीठे गीत सुनाए, जिसके लिए दिल से बधाई। और इसी कार्यक्रम की तारीफ में ये मेल है बिनोरी फिंगेश्वर से टीकम राम साहू और योगेश्वर साहू का। नमस्कार रायपुर कार्यक्रम जब भी हमारे श्रोता सुनते हैं उनकी सुबह बहुत खुशनुमा हो जाती है। तो यूं ही गीत संगीत से आपका घर आंगन महकता रहेगा। पत्रों के लिए धन्यवाद। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा और चंद्रकांत वर्मा लिखते हैं, छत्तीसगढ़ और यहाँ के बलिदानी वीर पुरुष मन के गाथाला 2 नवंबर के नाटक महारसियामा सुने बर मिलिस। लेखक रिहिन नंद किशोर तिवारी और निर्देशक लाल राम कुमार सिंह। सफल प्रस्तुति पर गाड़ा गाड़ा बधाई। आकाशवाणी के संग्रहालय से समय समय पर इस तरह के नाटकों का प्रसारण होता है प्रीति जी, जिसमें बहुत पुराने कलाकारों ने भाग लिया था। तो नाटक को आपने गौर से सुना। पत्र के लिए धन्यवाद। बाटापारा से बचकमल और मोतीलाल यादव लिखते हैं, हमें 2 नवंबर का आपके मीत ये गीत कार्यक्रम बेहद पसंद आया, जिसे पेश किया सागर ने। यूं तो उनकी प्रस्तुति अच्छी थी, किंतु हमें उनसे एक छोटी सी शिकायत ये है कि उन्होंने इस कार्यक्रम में कुछ ऐसे गीत सुनवाए जो कि इस कार्यक्रम में नहीं बजने चाहिए थे, जैसे कि पुरानी फिल्म अनाड़ी का गीत। आशा है हमारी इस शिकायत पर ध्यान दिया जाएगा। आगे मैं कुछ और रायपुर से रतन जैन और कोकिला जैन ने भी यही शिकायत की है। हाँ प्रीति जी, उस दिन भूलवश एक पुराना गीत आपके मीत ये गीत कार्यक्रम में प्रसारित हो गया था, जिसका हमें खेद है। और आगे हम इसका ध्यान रखेंगे कि उसमें नए गाने ही प्रसारित हों। जी। 28 अक्टूबर को फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो कार्यक्रम प्रस्तुत किया सीमा शर्मा ने। 29 अक्टूबर को आप मन के गीत कार्यक्रम लेकर आई अर्पिता बेड़ेकर। 31 अक्टूबर को ईमेल भेजें फिल्म संगीत सुने कार्यक्रम लेकर आई दीपा मेश्राम। 3 नवंबर को आप मन के गीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया सुजाता शुक्ला ने। इन सभी फरमाइशी कार्यक्रमों की तारीफ में ये ईमेल भेजे हैं हमारे इन श्रोताओं ने। गेंदा टोला से वीरेंद्र कुमार गुप्ता, गजेंद्र गुप्ता, लोरमी ग्राम चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, देवरी भाटापारा से युवान रजक, तन्नू रजक, गंडई टिकरी पारा से जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई देवांगन, डोंडी लोहारा से प्रभा देवी और पूजा तामुरिया, दैहान बांधा बाजार से रेवाराम साहू और कुमारी देवी साहू, पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल और नारायणी सिंगरौल, गंडई पंडरिया से शिवा यादव और राज यादव, सहा मालगी से सुखनंदन चंद्रवंशी, शिवरानी चंद्रवंशी, कोई ग्राम भंगीटोला से ननकाराम धुर्वे, जामुनबाई धुर्वे, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रेमचिम गुप्ता और तेंदू भाटा से उमेंद कुमार निषाद और देविका निषाद। वही फरमाइशी कार्यक्रमों में फरमाइशों से भरे हुए पत्र जिस तरह से प्राप्त होते हैं प्रीति जी, उन कार्यक्रमों की तारीफ में भी पत्र उसी तरह से हमें प्राप्त होते हैं। क्योंकि समय की एक सीमा है, इसलिए इन पत्रों को विस्तार से हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन आपकी भावनाओं को हृदय से स्वीकार करते हुए इन सभी पत्रों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और अब चलने से पहले नोट कीजिए ईमेल आईडी RAIAPKEPATRA1@gmail.com। पोस्ट कार्ड भेजने के लिए पता है कार्यक्रम आपके पत्र, द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 97, आकाशवाणी रायपुर, पिन कोड 492001। तो आपके पत्रों का हमें इंतजार रहेगा।
अनुमति दीजिए दीपक और प्रीति को नमस्कार। नमस्कार।